नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल और पानीपत में देर रात आए आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिसमें 7 से 8 लोगों के घायल और एक की मौत की सूचना है। जी हां, पानीपत में देर रात जिस तरह से आंधी तूफान आया, उसमें कहीं खंबे जो है बिजली के गिरे, तो कहीं पेड़ गिरे, कहीं टोल की टीन सेट जो है वो गिरी, तो किसी के ऊपर मकान की दीवार गिर गई, तो किसी के ऊपर फैक्ट्री की सेटरिंग लोहे की जो है वो गिर जाती है, जिसमें मौत हो जाती है। एक एक जानकारी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जमकर तूफान ने तबाही मचाते हुए भारी नुकसान जो है वो किया। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर किस तरह से पोल जो है, बिजली के जो खंबे हैं वो टूटे पड़े हैं। महज 50 मीटर की दूरी में 7 से 8 जो खंबे हैं वो टूट चुके हैं। हालांकि इनको अभी साइड किया गया, क्योंकि ये मेन रास्ता है और कहीं ना कहीं वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी, इसलिए इनको साइड में कर दिया गया है। अब बताना चाहूंगा कि पानीपत के काबड़ी रोड पर कच्चे कैंप के पास एक बुजुर्ग महिला अपने नाती के साथ फैक्ट्री से घर की तरफ लौट रही थी। उसी वक्त जो फैक्ट्री थी एक निर्माणाधीन, उस फैक्ट्री के जो सेटरिंग लगाया गया था, 3 मंजिला सेटरिंग महिला के और उसके नाती के ऊपर गिर जाती है। सेटरिंग लोहे की थी, भारी भरकम उसके ऊपर उसमें वजन था, और दोनों नानी और नाती के ऊपर वो लोहे की सेटरिंग गिर जाती है, जिसमें आसपास के लोगों को जब उन्हें दबे हुए देखा गया, पुलिस को सूचना दी गई, स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद सेटरिंग को लोहे की कड़ी मशक्कत के बाद उठाया जाता है। लेकिन बुजुर्ग लगभग 50 साल की गीता जो है वो मर चुकी थी, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद उसके नाती को सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। ये तो रही मौत और एक घायल की सूचना। इसके अलावा पानीपत में छाजपुर के पास एक लोहे का खंबा जो है वो गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। एक ये हादसा दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर, चाहे महावीर कॉलोनी की बात करें, सतपाल जो कि रेहड़ी लगाते थे, कुछ खाने पीने की चीजें उस रेहड़ी पर बेचते थे, और अचानक से उस आंधी तूफान के चलते किसी मकान की, जिस मकान की दीवार के नीचे वो रेहड़ी लगाया करते थे, और वो दीवार सतपाल के ऊपर गिर जाती है, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए सतपाल को पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जिन्हें भर्ती करवाया गया, उनका इलाज जारी है। तो अलग अलग तस्वीरें कि पानीपत ही नहीं, हालांकि हरियाणा के कई अलग अलग जिलों में इसी तरह से भारी नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से खंबे अभी भी टूटे हुए हैं, और कई जानों की जाने की, चाहे हरियाणा की पूरे हरियाणा की बात करें तो कई जान जाने की और कई घायलों की सूचना जो है फिलहाल वो मिल रही है। और जैसे ही ये पोल यानी बिजली के खंबे टूटे, तो सूचनाएं आई कि देर रात ब्लैकआउट जिले में हो गया, यानी काफी जगहों पर लाइट ही नहीं आई, और अभी तक सुबह हो चुकी है, अभी तक लगभग कल 7 बजे के आसपास आंधी तूफान अंधड़ आया था, तब से ही लाइट जो है वो गायब है। कहीं ना कहीं 12 से 14 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी बिजली इन टूटे हुए खंबे के चलते, कहीं खंबे टूट गए इनके बिजली के, तो कहीं पेड़ जो है वो गिरे, और पेड़ के साथ साथ बिजली के तार टूटे, खंबे टूटे, तो भारी नुकसान, काफी तबाही पानीपत के अंदर नुकसान जो है वो देखने को मिला। कहीं पर बोर्ड फटे, कहीं पर कुछ, तो अलग अलग तस्वीरें फिलहाल ये निकल करके सामने आई है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या कुछ आखिरकार यहाँ पर जो घायल महावीर के जानकार हैं उनका कहना है, ये आपको वो भी सुनाते हैं। नाम है दोस्त? नितिन जी। कहाँ के रहने वाले हो? पानीपत। कौन सी जगह? महादेव कॉलोनी। अच्छा, क्या हादसा हुआ? ये जी ये अंकल जी ये साइड में दीवार के साइड में रेडी रखी थी बराबर में, वो दीवार तूफान आया, तूफान के चक्कर में ऊपर गिरी इनके ऊपर, उनके सिर में चोट आई है, छाती में चोट आ रही है, ज़्यादा चोट आ रही है जैसे कहते हैं। क्या नाम है इनका जी?
पता नहीं वैसे समझ जी। जानकार हैं आप? हाँ नहीं यार, दोस्त के पापा हैं जी। अच्छा यार दोस्त। हाँ जी। ज़्यादा सीरियस है? हाँ जी, थोड़े सीरियस है जी। तूफान आया था जब? हाँ जी, तूफान आया जब आया था जी। हाँ पूरी जी। छत गिर गई क्या? नहीं नहीं, दीवार गिर- दीवार गिर गया जी, बराबर बराबर में दीवार थी, इसीलिए वही गिर गया जी इनके ऊपर।